हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं लक्ष्मी अपने जय लक्ष्मी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, एक और ब्लॉग की हो गई है शुरुआत, तो बहुत ही प्यारा ब्लॉग रहेगा। आप लोगों का हमारे न्यू ब्लॉग में बहुत 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 स्वागत है। तो बने रहिए ब्लॉग में। और इस समय सुबह के बज चुके हैं 8:30 और मैं अपने सारे काम धाम निपटा चुकी हूँ, कर चुकी हूँ। और आज मैंने फिर से पहन ली है साड़ी। साड़ी क्यों पहन ली? क्योंकि मेरे अभी कपड़ों पे कोई प्रेस नहीं हुई। आज देखती हूँ मैं कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ पार्लर में और यहीं पर मैं अपना डेली का जो सुबह का मेकअप होता है नहाने के बाद कर लेती हूँ। क्योंकि मेरे पास एक ही रूम है तो यहीं पर मेरा सामान रखा है। उधर पापा जी होते हैं तो उधर थोड़ा करने में सही नहीं लगता है, तो इसलिए अपने पार्लर में ही यहाँ पर रहती है। तो यहाँ पर मैं कंघी कर लूँगी अपने बालों में और अपना थोड़ा सा मेकअप कर लूँगी। मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद। हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मी अपने जय लक्ष्मी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, एक और ब्लॉग की हो गई है शुरुआत। तो मैं सारे काम निपटा चुकी हूँ सुबह के जो भी होते हैं, और उसके बाद नहा चुकी हूँ। नहा के पहन ली मैंने साड़ी। अभी चलती हूँ चाय नाश्ता बनाने और फिर मिलती हूँ। चाय नाश्ता पीने के बाद करने के बाद पहले यहाँ से जाऊँगी, पूजा करूँगी। पूजा करने के बाद फिर चाय नाश्ता करूँगी, उसके बाद मिलती हूँ। और आज समझ में नहीं आ रहा मैं सब्जी में क्या बनाऊँ। ये करती हूँ कुछ आगे के काम। और आप लोग बने रहिए वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, बने रहिए हमारे साथ और जुड़े रहिए। चलिए मिलती हूँ। पूजा कर ली थी, उसके बाद चाय नाश्ता भी हो चुका था हमारा। वीडियो नहीं शूट किया था, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, इसलिए वही चाय वही नाश्ता। तो नाश्ते में मैंने बनाए थे रमास। सीधा मिल रही हूँ आप लोगों से अभी किचन में। तो रमास बनाए थे, उससे चाय नाश्ता हो चुका, सबने कर लिया है। तो इतना जल्दी अभी खाने की नहीं है, लेकिन फिर भी बना ले रही। तो समझ में नहीं आ रहा था आज मैं क्या बनाऊँ। तो मेरे पास ना ये लौकी रखी थी, एक छोटी थी, एक आधी कटी रखी थी, एक ये लौकी थी। सोच रही हूँ कि रायता बना लूँ या कुछ और बना लूँ। तो आधी लौकी ये रखी थी। पिछला वीडियो जो मेरा इडली का गया उसकी कटी रखी थी, और उसमें उस वीडियो में मेरी गलती हो गई है थोड़ी सी क्या बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे तो। लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, वो वीडियो ऐसा ही रहेगा, मैं वीडियो डिलीट नहीं कर सकती हूँ। क्या गलती होगी वो आप लोगों को मैं बताती हूँ। वीडियो में मैंने वॉइस ओवर कर दिया था, और वो वाला वीडियो मैंने अपलोड ना करके जो बिना वॉइस ओवर का वीडियो था वो अपलोड कर दिया। क्योंकि वीडियो एडिट किया था तो 2 जगह सेव हो चुका था। तो गैलरी में ना समझ में ही नहीं आया था कि कौन सा वीडियो है कौन सा नहीं है। तो वॉइस ओवर वाला मेरा वीडियो डिलीट हो गया, और जो वीडियो बिना वॉइस ओवर का था वो अपलोड हो गया। अभी मैं अगर उसको डिलीट करके और कुछ और करती हूँ तो मेरे पास अब वीडियो रहा भी नहीं है जो मैं अपलोड करूँ। तो अगर मैं डिलीट करूँगी तो मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए मैं डिलीट नहीं करूँगी। अब वो जैसा है वैसा रहेगा। आप लोगों को पसंद नहीं आए तो उसको मत देखिएगा, लेकिन हम डिलीट नहीं कर सकते हैं। और गलती हो गई है ये चीज़, अब आगे से ध्यान रखूँगी। पता नहीं मेरे मोबाइल में सेव करते समय कहीं 2 जगह वीडियो सेव हो गया था और गैलरी में 2 जगह दिख रहा था, और हमको समझ में नहीं आया और हमने कौन सा वीडियो उठा लिया। तो चलिए कोई बात नहीं। तो ये कुछ लौकी मेरी बची रखी थी परसों की, तो आधी लौकी वो थी, तो सोचा इसको भी मतलब देख लेती हूँ, सही होगी तो बना लूँगी। तो ज़्यादा सही नहीं निकली थी, सूख गई थी लौकी। फ्रिज ना मेरा ना थोड़ा सा ख़राब सा हो गया, तो फ्रिज में नहीं रखी थी तो लौकी थोड़ा वैसी हो गई थी, सूख सी गई थी। तो फिर मैंने पूरी लौकी काट ली थी जो दूसरी वाली थी। तो बनाने जा रही हूँ। फिर मैंने रायते की नहीं सोचा, तो मैं अब समझ में आया क्या बनाऊँ। ऐसा होता है ना, रोज़ रोज़ लौकी तोरई कद्दू और यही सब कुछ खा के कभी कभी मन ऐसा हो जाता है तो क्या बनाऊँ। और बरसात का टाइम हो रहा है तो सोचा चलो पकौड़ी की सब्ज़ी बनाती हूँ। तो यहाँ बनाने जा रही हूँ मैं कोफ्ते की सब्ज़ी, और जो कि हमारे इधर लौक बड़ा भी कहते हैं। आप लोगों के यहाँ क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। कोफ्ते तो आई थिंक सभी के यहाँ कहते होंगे। और तो लौकी को मैंने अच्छे से धुल लिया था और इसको कद्दूकस कर लिया था। उबाल के नहीं बना रही हूँ, कद्दूकस कर लो तो बेसन में मिला के इसको पकौड़ी सेक लो तो पूरा ही मतलब पक जाती है लौकी, ऐसा कच्ची सी नहीं लगती है। कौन उबाले फिर उसे मसलो फिर बनाओ, ऐसे करके इसमें जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने लौकी को कद्दूकस कर लिया, अच्छे से पानी निचोड़ लूँगी। अभी रख दूँगी इसको साइड में, थोड़ा और पानी निचुड़ जाएगा तब तक मैं कर लूँगी मसाले की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने ले ली है 3 प्याज और लहसुन, छोटी बड़ी गांठ है इसलिए, और उसके काट के चलिए फिर मिलती हूँ, बनाती हूँ सब्जी। और आजकल ना मौसम थोड़ा सभी के यहाँ ऐसा हो रहा बरसात वाला, तो हमारे इधर तो बारिश हो भी रही है और कम कम हो रही है, लेकिन थोड़ा बहुत हो जाती है, और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है।
और इस गर्मी में ना मैं साड़ी बहुत कम पहनती हूँ। साड़ी पहन ली तो साड़ी पहनो ना तो अनकम्फर्टेबल सा रहता है, कभी कभी पहनो तो काम नहीं हो पाता। जितना कंफर्टेबल सूट में रहता है उतना मुझे लगता है किसी में नहीं रहता, या गाउन वगैरह में ऐसे। लेकिन साड़ी पहनती नहीं है तो फिर आदत सी छूट जाती है। तो यहाँ पर मैंने बेसन में लौकी को घोल लिया था, उसमें कुछ मसाले मिला दिए थे, जैसे मैंने हींग और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर मिला करके इसको पकौड़ियों को सेक लूँगी। लौक जो बेसन डाल के कोफ्ते बना रही हैं इसको सेक के। चलिए, और कैमरा ना पता बेटा के हाथ में है तो बहुत ज़्यादा हिला रहा है, स्टैंड तो है नहीं है तो उससे कभी हाथ में दे देती हैं, कभी सेल्फी स्टिक से दे देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए पकौड़ी सेक के, और इधर रख दिया है मैंने पानी गर्म करने, क्योंकि इसकी ग्रेवी जो बनाऊँगी मैं बॉयल पानी में बनाऊँगी। खाना थोड़ा लेट हो गया क्योंकि बीच में ना ग्राहक चला रही हूँ तो उसमें थोड़ा सा छोड़ छोड़ के मुझे करना पड़ता है, आधा आधा काम करना पड़ता है, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा देर हो गई है तो टाइम हो गया ओवर, मतलब क्या समथिंग 10 से बज गए हैं और पापा जी अभी भूखे भी हैं तो जल्दी से खाना बनाना है। तो इसलिए मैंने कैमरा यहाँ पकड़ा दिया था बच्चे को, और इधर पानी मैंने गर्म करने रख दिया तो जल्दी ग्रेवी बन जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने मसाला छोंक दिया और उसके बाद मैं करती हूँ काम। तो चलिए बने रहिए आप लोग वीडियो में। तो यहाँ पर मैंने सब्जी को छोंक दिया, और जब जल्दी हो ना खाना बनाने की तो आप पानी बॉईल करके किसी भी सब्जी में डाल दो। ऐसे मतलब कोई भी आलू की सब्जी में तो नहीं पड़ सकता, अगर उबले आलू टमाटर की सब्जी बना रहे हैं तो उसमें डाल सकते हैं बॉईल किया हुआ पानी, लेकिन अगर कच्चे बना रहे हैं तो फिर नहीं काम चलेगा, क्योंकि फिर आलू नहीं पकेगा। और इस तरह की कोई सब्जी बनाते हो जल्दी हो तो पानी बॉईल करके डाल दो, ग्रेवी जल्दी पक जाती है, बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं पकानी पड़ती है। तो इधर में सब्जी मेरी बनने पर आ गई है, तो इधर दूसरी गैस पर रख दूंगी, और साथ के साथ मैं स्लैब साफ़ कर दूंगी। थोड़ा बहुत छौंकने बगाड़ने में गंदी हो ही जाती है, और यहाँ पतिदेव की थोड़ी हेल्प मिल रही है, वो थोड़ा सा जल्दी हमारे साथ कुछ ना कुछ करा ले रहे हैं, क्योंकि पापा जी को कहीं जाना है तो उनको खाना देना है जल्दी से। तो यहाँ देखिए उसके बाद मैंने ये डाल दिए हैं कोफ्ते, और अभी थोड़े 2 मिनट इनको भी पकाऊंगी ताकि अच्छे से ये जो ग्रेवी है रसा है पी लें और सॉफ्ट हो जाए थोड़े से। और इधर मैं जल्दी से बना दूंगी रोटियां, और रोटियां भी मैंने 2 सेक पाई थी, तभी फिर मैं चली गई थी ग्राहक चलाने, क्योंकि मतलब पार्लर है तो ग्राहकों का तो भैया कभी पता नहीं होता कि कभी भी आ जाए। और मेरे लिए तो अच्छा है कि भैया जितना है उतना बहुत ही अच्छी बात है, मेरी दुकान चले और मेरा पार्लर चले, तो ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं अपना साथ के साथ ये करती रहती हूँ और मेरी ग्राहकी चलती रही है, तो क्योंकि उससे मेरी रोजी रोटी चलती है। और ऐसा नहीं कि उसी से मैं चलती है रोजी रोटी, और भी अपने ये है कि और भी व्यवस्था है, पापा जी देखते ही हैं सब कुछ, लेकिन अपना पार्लर है। और पार्लर ना मेरा घर में ही है, और ये पार्लर की मतलब से ये जगह नहीं थी, दुकानें थी छोटी छोटी, जो कि कभी ये मकान बना था तब ये बनवाई थी दुकानें अपनी, मतलब तब हमारी शादी भी नहीं हुई थी जब ये मकान पापा जी ने बनवाया होगा, तो अपने मतलब से बनवाई होंगी दुकानें की, परचूनी की या किसी की खोल लेंगे। लेकिन यहाँ मतलब फिर आगे नहीं कुछ काम हुआ, तो फिर ये मेरे पास दुकानें आ गई, दोनों ही 2 दुकानें हमारे घर में। तो एक में मैंने पतिदेव को, क्योंकि पतिदेव कुछ करते नहीं थे तो पतिदेव को खुलवा दी है मैंने उसमें कॉस्मेटिक, और ज़्यादा कुछ नहीं खुल पाया अपनी, मतलब उस हिसाब से ही थोड़ा बहुत ही खुल पाई है दुकान। और पार्लर अपना छोटा सा है, तो जब कोई ज़्यादा काम हो जाता है तो बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ हो जाती है, जिससे तो काम करने में मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है इस समय। तो यहाँ पर देखिए बन चुका है मेरा खाना, इधर दे दूंगी पापा जी को। तो 2 रोटियां सेकने के बाद ग्राहक चलाया, फिर मैंने 2 रोटी सेकी आके, तो फिर मैंने तब देखिए अभी भी खाना पापा जी को दे दिया, फिर हम लोगों ने भी खा लिया। उसके बाद फिर से काम आ गया, तो काम तो पूरे दिन चलता ही रहता है, सुबह दुकान खुल जाती है, फिर पूरे दिन शाम तक मैं फ्री ही नहीं रहती हूँ। इसी बीच में मैं अपना टाइम निकाल करके अपना वीडियो पर काम कर लेती हूँ, आप लोगों के लिए ब्लॉग्स शूट कर लेती हूँ, शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। तो यहाँ पर ये मतलब एक कस्टमर थी मतलब मेरी, और यहाँ हमारे पास ही आती हैं, तो इनको इनके बालों में जो बाल थे, इनके 2 मुँह में बाल हो गए थे, तो इनको निकलवाना था और थोड़ी सी इनको ट्रिमिंग करानी थी, कटिंग यू शेप में। तो यहाँ पर देखिए मैं, ये ट्रिमर होता है, इससे ये 2 मुँह में जो बाल होते हैं वो निकाल दो तो वो बड़े अच्छे से निकल जाते हैं। उसके बाद
कैंची से इस तरह से निकाल दो। बालों को तो पतला पतला लो और इस तरह से ऐंठ करके इसे बालों को रोल बनाओ, और रोल बना के और कैंची से ऐसे ऊपर नीचे कर दो, तो जो 2 मुँह के बाल होंगे वो बाहर आ जाएंगे, और फिर उनको कैंची से कट कर दो। देखो इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ, और यहाँ पर आराम से निकल जाते हैं। अगर लेंथ कम नहीं चाहिए होगी तो, क्योंकि लेंथ कि बहुत ज़्यादा इशू होता है कि लेंथ नहीं जाए और बालों की मतलब बाल भी मेरी कटिंग भी हो जाए, और जो भी ये गंदे बाल हैं मतलब बेकार बाल हो गए हैं ये भी निकल जाएं। तो इसके लिए फिर ट्रिमर यूज करते हैं, और ये क्या कहते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए इतने इनके बाल थे, तो यहाँ पर मैं बार बार निकाल करके कंघी से देख रही हूँ और उसको अच्छे से निकाल दूँगी। तो सारे बाल मैंने निकाल दिए ट्रिमर से। उसके बाद में फिर यहाँ पर इनको थोड़ी सी करानी थी कटिंग और यू शेप में, क्योंकि थोड़ा बहुत हो रहा है और थोड़ा बिगड़ गया है इनका। हमारे पास ही कराई थी अभी 2-3 महीने पहले, तो बोली थोड़ा सा सेट कर दो भाभी, तो हमने कहा चलो ठीक है, हल्का से इनको यू कराना। तो यहाँ तो देखिए मैंने साइड में ले लिया गाइडलाइंस, और हल्का यू करती हूँ तो पीछे से ही कर दे रही हूँ, और जैसे डीप यू करना होता है और ये लाइट यू हो रहा है तो पीछे से इस तरह से डाल के सेट कर दूँगी, क्योंकि इनको लेंथ का बहुत ज़्यादा इशू था कि लेंथ नहीं मेरी जाए। और जब मैं प्रॉपर यू करती हूँ, जैसे लेजर यू या प्रॉपर यू कराना होता है पूरा, तो फिर मैं आगे पूरे बाल करके करती हूँ। फिर दूसरी तरीके कई तरीके की जाती है, और काम तो एक ही जैसा होता है, बस करने का तरीका थोड़ा अलग अलग होता है। और यहाँ पर थोड़ा सा इनको आगे के बाल सेट कराने थे। तो ये देखिए हो गई है कटिंग। तो देखिए मैं पार्लर का ना ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि नहीं कोई एग्री होता है तो नहीं, मैं ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ। और ये बात मैंने कई एक वीडियो में बोल ही दिया है। और उसके बाद में मैं इस समय बच चुके हैं 3, और काम सारे निबट चुके हैं। फिर कटिंग वटिंग करने के बाद बीच में और भी ग्राहक आ गए, उनको चलाया और काम किया। उसके बाद में फिर मैंने आप लोगों के लिए वीडियो शेयर किया, दूसरे चैनल पर भी वीडियो डाला। और उसके बाद मैं अभी बैठ गई हूँ मैं कपड़ों पे प्रेस करने के लिए। ये 2-3 दिन के मेरे कपड़े हैं जो कि धुले रखे, तो प्रेस नहीं कर पाई। और मैं ना ज़्यादातर सूट ही डाल लेती हूँ, जल्दी होता है और गर्मी में अच्छा भी रहता, और साड़ी में फिर काम हो नहीं पाता। लेकिन साड़ी की आदत छूट जाती है अगर ना पहनो तो यहाँ पर देखिए मैं कुछ हस्बैंड के कपड़े थे, बच्चों के थे और कुछ मेरे थे, तो कर लूँगी प्रेस। तो बने रहिए आप लोग ब्लॉग में हमारे में। तो हो गई है मेरे कपड़ों पे प्रेस, अभी मैं रख दूंगी। और यहाँ पर देखिए मैं ज़मीन पे बैठ के करती हूँ प्रेस, क्योंकि अभी लाइट वाइट नहीं है, और यहाँ पर ज़मीन पे आराम से हो भी जाती है। तो यहाँ पर देखिए मैं कपड़ों को रख दूंगी। अब चलिए, कुछ इस तरह का मेरा ब्लॉग रहा है, तो आप लोगों को उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो हमारे वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और फिर मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।